हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का शिखा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोनों बच्चों को सुबह सुबह उठने के बाद में लंच बना के दी। दोनों अपने लंच वगैरह नाश्ता किए, ब्रेकफास्ट और लंच लेके दोनों चले गए अपने अपने स्कूल। उसके बाद मैं पति देव को भी चाय बना के दी और मैं भी खुद भी चाय ली, और एक आध पराठे थे तो मैं भी खा ली चाय के साथ। और हम लोग भी चाय पराठे करके नाश्ता वगैरह करके पति देव भी निकल गए। और जब सारे लोग चले गए तो मैं अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि सारे काम तो हम औरतों को ही करना होता है। जब सब चले जाते हैं तो फ्री हो जाता है इंसान। तो मैं पहले झाड़ू कर ली, उसके बाद में बेड ठीक कर रही हूँ। ये मेरा सेकंड वाला बेडरूम है, मतलब 2 बेडरूम लगे हुए हैं आस-पास बिल्कुल। तो मेरे बेडरूम जो है वहाँ पे भी है, कभी हम यहाँ भी सो जाते हैं टीवी वाले रूम में भी। तो इसको भी ठीक कर रही हूँ, कंबल वगैरह को मोड़ रही हूँ, बिस्तर को झाड़ के बिल्कुल क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे फिर फैला देंगे घर, तो बिल्कुल ऐसा हो ही जाना है। लेकिन फिर भी एक बार सुबह झाड़ लो ना, सारे लोग चले जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है घर। तो इधर का पूरा कंबल वगैरह मोड़ के बेड वगैरह बेडशीट झाड़ दिया था मैंने। ये हमारा बेडरूम है, तो अभी यहाँ पे बच्चे लोग का टॉय वगैरह पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैं क्लीन करके और झाड़ के बिल्कुल कंबल वम्बल मोड़ ली थी। तो लेकिन जो टॉय पड़े हुए थे उसको मैं ठीक कर रही थी, क्योंकि फिर ना ये लोग आएंगे खेलेंगे और फिर फैला देंगे। फिर भी एक जगह कुछ है नहीं डिसाइड ना, कि ये रूम में भी खेलते हैं कभी इस रूम में खेलते हैं। 2 बच्चे हैं तो दोनों अपने टॉय को फैला के रख देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लोग के टेडी बियर्स लोग को सजा दे रही हूँ। अब लोग जब स्कूल से आएंगे 2 बजे 3 बजे आएंगे, 3:30 बजे तक आती है, दोनों आ जाते हैं। तो फिर वो अपना खेलेंगे, चेंज करेंगे, फिर खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद टीवी भी देखेंगे, खेलेंगे। फिर शाम को उनको ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं भी बेड वगैरह सब क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद मुझे बर्तन भी क्लीन करना है, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। खाना बनते बनते तब तक मेरी बड़ी वाली बेटी भी आ जाती है, और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद छोटी वाली भी आ जाती है, तो दोनों आ जाते हैं। उसके बाद हम साथ में खाना खाते हैं। ये मेरे डेली रूटीन है रोज़ का, जैसा बच्चों के बाद सब कुछ जाने के बाद मैं अपने घर को क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। तो ये बेडरूम भी ठीक हो गया है। इस बेडरूम को ऐसे मैंने बिल्कुल मोड़ ओड़ के ठीक कर दिया, और झाड़ू तो हो ही गया था, क्लीनिंग का काम मैंने हो गया, बेड वगैरह सब ठीक हो गया है। ये रूम भी ठीक हो गया है, केवल मुझे अब बर्तन वॉश करना है, और उसके बाद खाना वाना बनाऊंगी। क्या डिसाइड होगा, क्या सब्जी बनेगा। ये हमारा बैठक रूम है, जो सामने का हॉल लेने जो लिविंग एरिया है। तो यहाँ पे उसको सामान किचन के भी इधर रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन किचन में थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाता, कुछ सामान इधर भी रहता है। यहाँ पे सोफ़ा बच्चों का कुछ ट्यूशन की कॉपी वगैरह पड़े थे, तो इसको भी थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, क्लीन करके हटा दूँगी मैं साइड में। क्योंकि ये लोग इस तरह बच्चे जल्दी जल्दी में अपने ट्यूशन के निकालते हैं, फिर स्कूल वाले बैग में अपने स्कूल की कॉपी किताब को बिल्कुल रख के उसके बाद चले जाते हैं। तो ये दोनों का बैग वगैरह को भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। अभी हमारा घर बने हुए 2 साल ही हो रहा है, 2 ढाई साल 3 साल हो रहा है, पर अभी हमारा वो काम नहीं हुआ है कबर्ड वगैरह बनने का, तो इसलिए नहीं है। इसलिए बैग वैग को मैं सोफ़ा पे ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी हमारा कबर्ड वगैरह कुछ भी ऐसे वुडन का काम नहीं हुआ है, किचन पे भी नहीं हुआ है, वुडन वाला काम नहीं हो पाया इस वजह से। तो अभी इसलिए बच्चों का बैग वगैरह यहीं पे रख देती हूँ सोफ़ा पे, क्योंकि चूहे भी बहुत आ रहे हैं ना, तो चूहा का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी सामान नीचे रखो तो डर लगता है चूहा काट देगा। सोफ़ा को भी थोड़ा ठीक ठाक करके झाड़वा के टेबल को मैं पोंछ दूँगी क्लीन करके। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ, ये सब करने के बाद बर्तन धोऊँगी। कचरा वाली आ गई थी, इस वजह से मैं नीचे कचरा देने भी चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। और मौसम ख़राब चल रहा है ना, 2-3 दिन से धूप ही नहीं निकल रहा है, बिल्कुल बादल बादल सा। तो मुझे खांसी भी हो गई थी, इस वजह से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, दर्द है, इसलिए मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। इसमें मैंने जो भी क्लीन वगैरह किया, काम किया, वो सब आज दिन भर का जो भी काम था। अभी किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उसको भी धोना है। ठंडी की वजह से सुबह सुबह धो नहीं पाती हूँ, जो ज़रूरत के होते हैं वो धो लेती हूँ। और फिर बाकी बच्चों को मैं रात में क्लीन करके सोती थी, लेकिन जब से अभी ठंडी बढ़ी हुई है ना, धूप नहीं हो रहा, तो मैं रात में क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। इस वजह से सुबह ही क्लीन करती हूँ बर्तन को और किचन को भी। तो बच्चे लोग जब चले जाते हैं तो मैं सब काम में लग जाती हूँ। तो ये हमारा बैठक रूम भी ठीक ठाक हो गया है, अब मुझे बस किचन को ही क्लीन करना है।
किचन अभी थोड़ा सा फैला हुआ है, तो हम पहले किचन को ही क्लीन करेंगे। ये सब तो हो चुका क्लीन। ये रूम भी बिल्कुल ठीक हो गया। ये टीवी लगा, इसलिए इसमें को टीवी रूम ही बोलती हूँ मैं, और जस्ट इससे लगा हुआ मेरे बेडरूम में। तो कभी हम यहाँ सो जाते हैं और कभी वहाँ सो जाते हैं। अब मेरा किचन का है, तो किचन में बहुत सारे बर्तन मैं बताई थी ना रखे हुए हैं, तो मैं बहुत सारे बर्तन को क्लीन कर लूँगी। किचन वगैरह सब स्लेब वगैरह साफ़ कर लूँगी, चूल्हा वूल्हा फिर से, क्योंकि ये लोग को नाश्ता बना के दी थी तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, आटा वाटा गिर जाता है। तो वो सब करने के बाद फिर बर्तन वर्तन वॉश करके तो फिर उसके बाद में खाना वाना बनाऊँगी। और मेरा मिट्ठू लगातार हल्ला कर रहा है। सुबह सुबह उसको मिर्ची देते हैं खाने के लिए, और वो कुछ कुछ फ्रूट्स भी खाता है। तो आज मैंने उसको फ्रूट्स नहीं था, तो मैंने उसको टमाटर ही दे दी थी, तो टमाटर मिर्ची खा लिया है, फिर भी चिल्ला रहा है। बच्चे लोग आने वाले होते हैं ना जब, तो उस टाइम भी चिल्लाता है, और ट्यूशन जाएंगे तब भी। इन्हें कोई इसको नहीं दिखेगा तो भी, अगर हम इस रूम में बैठ के बात करें तो भी वो हल्ला करते रहता है। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन क्लीन कर रही हूँ। इतने सारे बर्तन है, देख रहे हैं आप। सबको धीरे धीरे जल्दी जल्दी से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मेरे को जो डिसाइड भी करना है कि मुझे सब्ज़ी क्या बनाना है। सोच रही थी आज क्या बनाऊँ, दाल चावल तो बनेगा ही, डेली बनता ही है, लेकिन सब्ज़ी का रोज़ डिसाइड करना पड़ता है। सुबह बच्चों का लंच क्या बनेगा वो डिसाइड करना पड़ता है। हम लेडीज़ों का ना तीनों टाइम का खाना में क्या बनेगा ये सोचते सोचते ही आधा घंटा निकल जाता है। क्या बनाऊँ आज, क्या बनाऊँ। कल एक जैसा सब्ज़ी तो बिल्कुल बच्चे खाएंगे ही नहीं। अगर भुजिया बन गया तो दिन में तो शायद चल भी जाए। आजकल बच्चे भी नहीं खाते आजकल भुजिया वुजिया आलू का। उन लोग को सब्ज़ी ग्रेवी वाला सब्ज़ी पसंद है, और रात में तो बिल्कुल सूखा नहीं चलता है, तो ग्रेवी वाला सब्ज़ी ही बनाना पड़ता है। इसलिए मैं दिन में ऐसा कोई सब्ज़ी बना लेती हूँ जो कि मेरे दोपहर में भी काम आ जाता है, रात के लिए भी काम आ जाता है, सॉरी रात के डिनर के लिए भी। तो दोनों टाइम का सब्ज़ी चल जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है ना हमारे छत्तीसगढ़ में इधर। क्योंकि सुबह मतलब एक पाँव ज़मीन पे रखने का मन नहीं करता है, हमेशा चप्पल पहनना पड़ता है, या तो आपको मोजा पहनना पड़ेगा, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो कभी कभी खाली पैर ही चल देती हूँ, जल्दी जल्दी, अगर हड़बड़ी हो जाता है, बच्चों का टिफ़िन का लेट होता रहता है। तो पहले मोजा पहनने का आदत था, इस बार तो ठंडी में मैंने ज़्यादा मोजा पहना ही नहीं, चप्पल वगैरह पहन के काम चला रही हूँ, क्योंकि मुझे मोजा पहनने का मन नहीं कर रहा है। फिर बाथरूम जाओ, फिर खोलो आओ करो, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। इस वजह से मैं मोजा नहीं पहन रही हूँ ज़्यादा। नहीं तो बीच में शुरू में बहुत मोजा पहनती थी, पिछले साल भी ठंडी में बहुत मोजा पहनी थी। इस बार तो मैं वैसे खाली पैर या चप्पल पहन के चल जाती हूँ। किचन में ठंडी में अब क्या करें, अब ठंडी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। वरना मैं एक वो रख दी हूँ टॉवल जैसा कुछ नीचे में, पौधान वगैरह होता है ना वो, एक मोटा सा तौलिया रख देती हूँ कि नीचे मुझे ठंडा ना लगे, मतलब सब्जी या रोटी या जो भी खाना वगैरह बनाती हूँ उस टाइम, इस वजह से। तो वो बस यही था आज का ब्लॉग में, यही था। बर्तन क्लीन कर रही थी मैं। इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, बच्चों के टिफ़िन, फिर नाश्ता करके जाते हैं वो प्लेट्स, फिर हमारे नाश्ते जाए के हो जाते हैं, फिर खाने का हो जाता है, और रात के बर्तन भी हो जाते हैं, कुछ दूध के, फिर इधर उधर के करके, मतलब बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं। कहने के लिए हम 4 लोग ही हैं, पर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, कुकर, कढ़ाई, ये वो, दूध का, चाय का बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबको मैं पूरा इधर को धो ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं बर्तन को जस्ट पलटूँगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा आप पहले से देखते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।